कहानी का नाम जादुई पेड़ और गरीब रामू। लखनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो और उसकी बीवी एक झोपड़ी में रहा करते थे। रामू और गौरी मिट्टी की झोपड़ी में बैठे हैं। सुनो जी, घर में अनाज नहीं बचा है, क्या करेंगे? मैं जंगल जाकर लकड़ियां काटता हूँ और बाजार में जाकर बेचता हूँ। शायद कुछ पैसे मिल जाए। खाली पेट मत जाना, थोड़ा सा सूखा चूड़ा रख दिया है। रामू चूड़ा खाता है और कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता है। हे भगवान, आज कुछ अच्छा कर देना। रामू पेड़ों के बीच घूमता है। उसे एक बड़ा पुराना पेड़ दिखता है। ये पेड़ बड़ा सुंदर है, पर अजीब लगता है। वो जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है तभी आवाज आती है, ठहरो मनुष्य, मुझे मत काटो। कौन? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो मुझे बचाता है उसे वरदान मिलता है। वरदान? क्या मुझे खाना मिलेगा? हाँ, तुम सच्चे दिल से मांगो तो तुम्हें खाना भी मिलेगा। मैं तो बस 2 वक्त की रोटी चाहता हूँ और मेरी पत्नी का इलाज करना चाहता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ से एक टोकरी नीचे गिरती है, सोने के सिक्के से भरी। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। सोने के सिक्के से भरी टोकरी। हर दिन एक टोकरी मिलेगी, पर केवल तब तक जब तक तुम लालच ना करो। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। और रामू टोकरी लेकर घर चला जाता है। रामू सर पर टोकरी लेकर आंगन में पहुंच जाता है और गौरी को आवाज देता है, गौरी, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। गौरी घर के बाहर आती है और रामू को देखती है और बोलती है, लगता है आपने बहुत सारी लकड़ी बेची है और सामान लेकर आए हो। दोनों घर के अंदर आते हैं। रामू गौरी को टोकरी दिखाता है। ये कहाँ से आई? इतने सारे सोने के सिक्के? एक जादुई पेड़ से, लेकिन हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना है। और वो सारी कहानी गौरी को बता देता है। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। रामू हर दिन एक टोकरी लाता है। घर में सुख शांति आती है। रामू अच्छा घर बना लेता है और दोनों अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं। वो जब भी बाजार निकलते हैं, सारे गांव वाले उनको देखते रहते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। सेठ हरीराम का चमचा उनको देख लेता है और दौड़कर अपने सेठ के पास पहुंच जाता है और उनको बात बता देता है। ये गरीब रामू इतना अमीर कैसे हो गया? कहते हैं उसे किसी पेड़ से सोने के सिक्के से भरी टोकरी मिलती है। मुझे उस पेड़ तक ले चलो। दोनों जंगल में उस पेड़ के पास जाते हैं। सेठ और उसका चमचा जंगल में ढूंढते ढूंढते आते हैं। उन्हें पेड़ दिख जाता है और वो पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं। ठहरो लालची मनुष्यों, मुझे सोना दो, मैं बड़ा आदमी हूं। तुम्हारा दिल लालच से भरा है। तुम्हें सोने के सिक्के नहीं, श्राप मिलेगा, श्राप। पेड़ से धुआं निकलता है। सेठ का शरीर बौना और काला हो जाता है। हाय, ये क्या हुआ?
रामू ने दया और ईमानदारी दिखाई। तुमने सिर्फ लोभ। गांव में बात फैलती है। सब रामू के घर के पास जमा हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, रामू भाई, हमें भी ले चलो। पेड़ से मिलने से पहले मन साफ रखो। हमने तुम्हें ताने मारे थे, रामू भाई, हमें माफ़ करना। जो बीत गया उसे भूलो। आओ, साथ चलो। गांव वाले जंगल के रास्ते पेड़ के पास पहुंचते हैं। जो ज़रूरतमंद है उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। सब गांव वाले मिलकर पेड़ से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। पेड़ खुश होकर उनको सिक्कों से भरी टोकरियां देता है। रामू गांव वालों के साथ स्कूल, कुआं, अस्पताल बनवाता है। रामू, तुमने सबका भला किया। ये मेरा नहीं, उस पेड़ का आशीर्वाद है। रामू चाचा, क्या हम उस पेड़ को देख सकते हैं? हाँ, लेकिन याद रखो, दिल साफ होना चाहिए। कुछ दिन बाद सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। रामू को सरपंच बनाओ। रामू को सरपंच बनाओ। मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। लेकिन अब तुम गांव के रक्षक भी हो। जब तक सच्चे दिल है तब तक चमत्कार जीवित है। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता। स्कूलों में पढ़ाई होती है। ईमानदारी, विनम्रता और सहयोग से हर गांव स्वर्ग बन सकता है। सेठ हरिराम पश्चाताप करता है। रामू उसे भी माफ कर देता है। मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया। गलतियां इंसान से ही होती है। सुधार जरूरी है। जंगल में पेड़ की हर डाल से अब फूल झरते हैं। आज मैं खुश हूँ क्योंकि इंसान ने इंसानियत चुनी। सब लोग मिलकर पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ से सेठ की गलतियों को माफ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पेड़ सेठ की गलतियां भूलकर उसे फिर से पहले जैसे बना देता है। सेठ खुद को पहले जैसा देखकर खुश हो जाता है और सबसे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता है।